अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जमील रज़ा ख़ान और मेरे पार्टनर्स का नाम हुज़ैफ़ा हुसैन है और रिज़वान अहमद जुनेजो। हम लोगों ने जो जैसे कि एआई का प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वीडियो बनाई है। हमारी जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मूवीज़ रिकमेंडेशन सिस्टम। हमारा प्रोजेक्ट एक कंप्लीट ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एडमिन से लेके यूज़र तक जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है वो सब कवर की गई हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। हमने मूवीज़ को जो है वो सेव करवाया हुआ है। मूवीज़ के साथ जितने भी फीचर्स होते हैं उन सबको हैंडल करने की कोशिश की गई है। और जो बेसिक एआई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की गई है वो ये है कि यूज़र जो है वो मूवीज़ को सर्च करेगा एंड मूवीज़ को सर्च करने के बाद जो उसको मूवीज़ रिकमेंड होंगी वो एज़ पर द जेनरे होंगी। लेट्स से यूज़र ने एक मूवी सर्च करी जिसका जो जेनरे है वो है हॉरर, तो उसको जितनी भी दूसरी मूवीज़ जो है वो रिकमेंड होंगी वो सारी वही मूवीज़ रिकमेंड होंगी जिसका जेनरे हॉरर होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो इसका लुक है, बेसिकली इंट्रेंस फॉर्म है। इसको एंटर करेंगे तो बेसिकली हमारे पास दो प्लेयर्स हैं इस पूरे एप्लीकेशन के, एक एडमिन और एक यूज़र। तो एडमिन के पास कितनी फंक्शनैलिटीज़ है वो हम देख लेते हैं। एडमिन सबसे पहले जो है वो वैलिडेशन होगी। विदाउट वैलिडेशन जो है वो एडमिन एंटर नहीं हो सकता। तो एडमिन नेम और पासवर्ड डाल देते हैं, लॉगिन। यह आ गया एडमिन के पास पूरा वेलकम पेज। जितनी भी मूवीज़ हमारे अब तक डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं वो सब एडमिन को नज़र आएंगी। उन मूवीज़ के फ़ीचर्स हमने क्या क्या ऐड किए हैं, मूवी का नाम, उसके डायरेक्टर का नाम, उसका राइटर, उसका रिलीज़ डेट, उसका जेनरे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका रन टाइम, और उसका लैंग्वेज, उसकी रेटिंग फ्रॉम IMDb, और उसकी पोस्टेड डेट और पोस्टेड टाइम। तो एडमिन के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी मूवी जो है वो ऐड कर सकता है। लाइक मूवी नेम दे देते हैं ABC, डायरेक्टर का नाम ABC, राइटर का नाम भी फ़िलहाल ABC, रिलीज़ डेट जो है वो उसकी लेट से फ़िलहाल एयर ही डाल देते हैं 2020। उसका जेनरे हो सकता है हॉरर, उसका रन टाइम लेट से 2 hours 35 minutes, और लैंग्वेज लेट से उर्दू, और रेटिंग उसकी IMDb की थी 7.5। तो जब यूज़र इंसर्ट करेगा, एडमिन इंसर्ट करेगा, तो वो डेटा जो है वो इंसर्टेड सक्सेसफुली इसका जो है उसके बाद मैसेज आ जाएगा और अब वो जाके यहाँ पे देख भी सकता है फ़ौरन के। ये देखें लास्ट एंट्री आ गई है जो कि एडमिन ने एंटर किया। अच्छा, एडमिन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सिर्फ ऐड करना ही ऑप्शन नहीं है। वो किसी भी मूवी को जो है वो जो उसने ऐड की है वो उस पर क्लिक करेगा तो वो सब उसका जो है वो यहाँ पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर उसके फीचर्स आ जाएंगे। तो वो उसको जो है वो अपडेट भी कर सकता है कि लेट से वो 2020 नहीं थी, 2020 के बजाय लेट से 1990 की मूवी थी, तो वो उसको अपडेट करेगा। तो ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट, वो बोलेगा यस, वैल्यूज़ अपडेट सक्सेसफुली, बोलेगा ओके। तो ये देखें आप, ये लास्ट जो एंट्री थी इसमें 1990 आ गई है रिलीज डेट। अच्छा, अगर वो उसको डिलीट करना चाह रहा है तो वो उसको डिलीट भी कर सकता है। तो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो वो बोलेगा ओके। ये देखें लास्ट एंट्री जो है वो डिलीट हो गई। ये सारे एडमिन की फंक्शनैलिटीज़ हैं जो एडमिन को जो है वो किसी भी सिस्टम में, किसी भी एप्लीकेशन में एडमिन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या फिर उसकी जो है वो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो सब इसमें हैंडल की गई हैं। अच्छा, एडमिन ने किसी भी मूवी में कोई भी चेंज किया, लेट से इसकी लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ तमिल भी थी, तो उसने ये सब चेंज वगैरह किया और उसको अपडेशन वगैरह की। उसके बाद वो एक फाइनलाइज्ड अपना डेटाबेस देखना चाह रहा है, तो वो जो है वो फाइनलाइज वो जो डेटाबेस है वो ये देख सकता है। यहाँ पे सारी मूवीज़ विद रिलीज डेट, विद रन टाइम, विद लैंग्वेजेस, विद राइटर्स, डायरेक्टर्स, ये जो है इसके पास सारी आ गई हैं। अब आ जाते हैं, ये तो पूरा एडमिन का था। एडमिन की वैलिडेशन से लेकर उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो इसमें कवर की गई हैं। अच्छा, यूज़र का जो काम है, यूज़र अगर एंटर होता है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो ये तो जो उसके पास मूवीज़ हैं ये सिर्फ टॉप 10 मूवीज़ हैं जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं लास्टली डेटाबेस के अंदर। अच्छा, इसमें जो है वो यूज़र के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो ऑलरेडी मेंबर है तो साइन इन करेगा, अगर ऑलरेडी मेंबर नहीं है तो साइन अप करेगा। साइन अप करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। लेट से अगर आप साइन अप करवाते हैं, एक बंदा एंटर होता है जिसका नाम है नाम रख देते हैं ABC,
इसका सर नेम रख देते हैं XYZ, ईमेल रख देते हैं abc@gmail.com, और पासवर्ड जो है उसको रखना है जो उसको याद रखना पड़ेगा, ABC123। उसने रजिस्टर कराया। अब ये बोलेगा कि हैव यू रिटन अ गुड पासवर्ड बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ इट इन ऑर्डर टू साइन इन। तो आपने बोला यस, तो ये सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गई है। अभी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने नाम रखा था ABC, पासवर्ड था ABC123। इसके थ्रू जो है ये लॉगिन अब हो सकता है। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद जो है अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारी AI इम्प्लीमेंट हुई है। अब उसने लेट से सर्च किया कोई मूवी, द थिंग। ये एक मूवी मेरे डेटाबेस के अंदर मौजूद है। सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन मुझे यही लगा, तो मैं यही सर्च करवा लेता हूँ। तो ये मूवी जो है वो देखें, इसके अंदर मौजूद है। अब जो इसका जेनरे है वो है हॉरर। सही है। अब ये इसका जेनरे हॉरर है, तो अब जो इसको रिकमेंडेशन होनी चाहिए, अब इसने बोला मुझे मूवीज़ रिकमेंड करो, तो जितनी मूवीज़ देखें रिकमेंड हो रही हैं वो सबका जो जेनरे है वो हॉरर है। इन द सेम वे अगर कोई और मूवी भी सर्च करता है, अब मूवीज़ के मुझे नाम याद नहीं है, मैं बी लिख के देखता हूँ, तो बी से रिलेटेड जो भी सर्च होगा वो इसमें आ जाएगा। अब लेट से उसने इसमें देख लेते हैं, एक बायोग्राफी की कोई मूवी देख लेते हैं, द ग्रेटेस्ट। इसने सर्च किया, द ग्रेटेस्ट, इसके नाम से एक ही मूवी है जिसका जेनरे जो है वो है बायोग्राफी। अब वो इसके लिए रिकमेंडेशन मांगेगा, तो उसको जो मूवीज़ रिकमेंड होंगी उसका जो जेनरे होगा वो बायोग्राफी ही होगा। ठीक हो गया। ये हो गया रिकमेंडेशन जो यूज़र को हो रही है ऑटोमेटिकली। इसमें कोई वो सर्च नहीं कर रहा, उसने सिर्फ अपनी मूवी सर्च करी है। अच्छा, इसमें वो कुछ भी सर्च कर सकता है, एयर भी कोई सर्च कर सकता है। उसको कोई 2008 की कोई मूवी चाहिए तो वो भी देख सकता है वो। मेरा डेटाबेस में कोई 2008 की मूवी है नहीं, तो 2012 की शायद कोई मूवी हो। जैसे 2012 की जितनी मूवीज़ हैं वो सब इसके पास आ जाएंगी, जिनका जो भी रिलीज़ डेट है या फिर पोस्टेड डेट है अगर 2012 है तो वो जो है वो इसके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, अब उसने जो है वो एडवेंचर से रिलेटेड कोई मूवी देखनी है तो वो रिकमेंड करना चाहे तो उसको जो मूवीज़ रिकमेंड होंगी वो एडवेंचर ही से रिलेटेड मूवीज़ जो है वो रिकमेंड होंगी। तो बेसिकली हमने जेनर पे जो है वो AI इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, सेम काम जो है वो एडमिन भी कर सकता है। एडमिन जो है वो फाइनलाइज करने के बाद जो इसके पास सारी मूवी सर्च हो रही हैं इसमें ये सर्चिंग करवा सकता है। अच्छा, सर्चिंग के लिए जो सर्च इंजन यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही यूनिक यूज़ किए गए हैं। अगर उसको जो है वो ज़्यादा कुछ याद नहीं है, उसको लेट से ये मूवी है उसके अंदर सिर्फ PENN जो है वो आ रहा है, और उसके अलावा इस मूवी का ना उसको नाम याद है, ना उसको राइटर याद है, और उसका ना एयर याद है, सिर्फ PENN याद है कि उसको याद है कि डायरेक्टर के अंदर PENN आता है। तो अगर वो सिर्फ ये भी लिखता है और सर्च करता है तो मूवी उसको रिकमेंड हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसी तरीके से एक तो सर्च का ऑप्शन ये हो गया, कोई नंबर लिख दे, उसको सर्च करा दे तो उससे रिलेटेड भी जहाँ जहाँ 2 आ रहा होगा वो सब शो कर देगा। इसके अलावा वो जो है वो कोई जेनरे के थ्रू जो है वो भी सर्च करवा सकता है। हॉरर आ गया, साइंस फिक्शन, एक तो ये सर्च का ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है इसके पास, ये जेनरे के थ्रू सिंपल सर्च करवा सकता है कि उसने साइंस फिक्शन शो किया, पुट किया कॉम्बो बॉक्स में और उसने सर्च किया इनवैलिड जेनरे नेम। ओके, मैंने साइंस फिक्शन पे काम नहीं किया, मैंने सिर्फ हॉरर, एडवेंचर और जो उसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं बायोग्राफी, हॉरर, एडवेंचर और एक्शन। बायोग्राफी देख लेते हैं, ये बायोग्राफी से रिलेटेड सारे जेनरे आ गए। इसी तरीके से एडवेंचर से रिलेटेड सारे आ गए। इसी तरीके से एक्शन से रिलेटेड सारे आ गए। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट जिसके अंदर जो है वो कंप्लीट रिकमेंडेशन भी हो रही है और सारी फंक्शनैलिटीज़ जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर होने चाहिए, जो पजेस करता है एडमिन को भी और यूज़र को भी, वो सारी फंक्शनैलिटीज़ भी इसमें कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।